सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय एडमिशन 2025 और 26 के लिए, क्योंकि उसके फॉर्म आ चुके हैं। आप सभी लोग भर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये फॉर्म निःशुल्क होता है, बिना किसी पैसे के फॉर्म भरा जाता है और पढ़ाई भी इसमें फ्री होती है। तो कक्षा 6 से लेके इंटर तक की पढ़ाई फ्री होती है। तो ये हर ज़िले में लगभग सिचुएटेड है, किसी किसी ज़िले में दो दो नवोदय विद्यालय हैं। तो यहाँ पर आप इसका फॉर्म आ चुका है। अगर आपका बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो आप इस फॉर्म को भरा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म मिलेगा। ये सामने आपकी वेबसाइट ओपन है, इसी पर आकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ जो फॉर्म है वो आपको दिख रहा होगा, ये इसका फॉर्म है। ये लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है वही इसका लिंक है। 2025 के टेस्ट के नाम से ये जाना जाता है। तो JNVST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट कहा जाता है इसे। और ये फॉर्म है कक्षा 6 के लिए। इससे जब आप टिक करते हैं तो यहाँ फॉर्म को आप फिलअप करने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर वे में फॉर्म को भर सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस और बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मुख्यतः एक बिंदु पर बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछले सालों के कंपेयर में इस साल एक बड़ा बदलाव किया गया है। बिना उस चीज़ के आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो आइए, यहाँ से तो आप फॉर्म भर सकते किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर, या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से मिलकर, किसी जनसेवा केंद्र पर, या अपने आप मोबाइल से, किसी भी तरीके से, या आपके जिस स्कूल में पढ़ता है छात्र वहाँ के टीचर्स के द्वारा, या कैसे भी आप भर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली जो प्रक्रिया होता है, पहला चरण होता है फॉर्म भरने का, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, ये एक फॉर्म होता है। ये फॉर्म आपको जो है भरना होता है। सबसे पहले ये प्रिंट आउट लेकर आपको उस कॉलेज जाना होता है जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ रहा है। तो जहाँ पर ये पढ़ रहा है बच्चा, वहाँ पर आप ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सब बाकी सारी डिटेल्स सेम है। यहाँ पर एक ही चीज़ इस बार चेंज कर दी गई। देखिए, यहाँ पर जो आपको फॉर्म में फिलअप करना, देखिए यहाँ पर जो 12 डिजिट्स हैं, यहाँ पर आप देखिए, पहले एक आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ भरते थे, और ये 12 अंक जो आपके होते थे ये आप भर देते थे यहाँ पर। तो ये आधार कार्ड तो आपके पास है। अब एक नया चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके नीचे पेन नंबर ऑफ द कैंडिडेट, यानी उसी बच्चे का जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं उसका पेन नंबर जनरेट हुआ है या नहीं। अगर वो नहीं है तो समस्या होगी फॉर्म भरने में। ये भी 12 अंकों का ही होता है। अब ये पेन नंबर क्या होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, कैसे बनता है, ये उस कॉलेज ने अलॉट किया है कि नहीं किया। अगर वो अलॉट नहीं किया है तो समस्या हो सकती है फॉर्म भरने में। तो यानी आप यहाँ पर मान के चलिए, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसे आप ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा जब आपका बच्चा हो, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ता हो या सरकारी में पढ़ता हो या अर्ध सरकारी में पढ़ता हो, सभी के लिए ये अनिवार्य रूप से पेन नंबर जनरेट होना चाहिए हर छात्र का। अब आइए एक एक चीज़ हम आपको समझाते हैं कि ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे कि कक्षा 1 से लेके 12 तक के प्रत्येक विद्यार्थी है तो पेन नंबर जो है जो जनरेट होना चाहिए। यानी पेन का फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए, पर्सनल एजुकेशन नंबर होता है। ये पेन नंबर जिसे आप कह रहे हो, ये पर्सनल एजुकेशन नंबर इसे कहा जाता है। यानी पेन पर्सनल एजुकेशन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। अनिवार्य कर दिया गया कहाँ से, कक्षा 1 से लेके 12 तक कर दिया गया है। ये जो है यूडाइस एक वेबसाइट होती है, यूडाइस पर भरा जाता है। ये विद्यालय भरता है इसमें, जिस विद्यालय में वो पढ़ता है, वो चाहे सरकारी हो, चाहे मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, सभी बच्चे जो हैं उस स्कूल के रजिस्टर्ड होते हैं इस पर्टिकुलर यहाँ पर। जब ये रजिस्ट्रेशन वो कॉलेज करेगा तभी आप मान के चलिए कि आपका बच्चा उस कॉलेज में पढ़ रहा है। अगर उसने इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो इसका मतलब उसने आधी अधूरी चीज़ें उसकी फिलफिल की हैं। ये रजिस्ट्रेशन करते ही ये जनरेट हो जाता है पेन नंबर, यानी पेन एजुकेशनल नंबर यानी पर्सनल एजुकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है। और हतवार रह जाता है अगर, तो उस विद्यार्थी की गणना किसी भी सरकारी स्कूल रिकॉर्ड में नहीं होती। फलस्वरूप ऐसे विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की सरकारी अनुदान या छात्रवृत्ति आदि का लाभ नहीं मिल सकेगा। आप समझिए, अगर वो कहीं पर भी कुछ भी करेगा, अगर ये नंबर जनरेट उसका नहीं हुआ है तो उसे समस्या होगी, और आने वाले समय में उसे कुछ भी किसी भी प्रकार का लाभ वहाँ पर वो नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट बताई गई हैं। आप देख सकते हैं
कि ये अगर इससे वंचित है इस नंबर से तो आपका फॉर्म ये नहीं भरना समस्या है। आगे जब वो पढ़ेगा तब भी उसकी समस्याएं होंगी। तो यानी ये नंबर उसका जनरेट होना चाहिए और ये टीसी ही मान्य होगी, यानी साथ ही नवीन सत्र में पोर्टल पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल से जनरेट टीसी ही मान्य होगी। ऑनलाइन टीसी होगी उस पर भी ये नंबर लिखा हुआ होगा, यानी जब आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने जाएंगे तो उस टीसी पर भी ये पेन नंबर लिखा हुआ होगा, तभी वो टीसी मान्य होगी। तो यानी इससे फॉर्म भरने से पहले इस चीज़ को आप सभी पेरेंट्स जो हैं कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपके बच्चे का उस कॉलेज में पेन नंबर अलॉट हो गया है, उन्होंने अलॉट किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो उसे करवाएं, सब चीज़ें करवाएं, तभी चीज़ें आप फॉर्म को फिलअप करें, नहीं तो ये समस्याएं आपके लिए हो सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ा। उम्मीद करते हैं अगर आप पेरेंट्स इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे तो इस टॉपिक पर अपने कॉलेज यानी उस बच्चे के स्कूल में बात ज़रूर करेंगे और इसे समझेंगे और दूसरे पेरेंट्स को भी शेयर करेंगे इस वीडियो को, जिससे वो लोग भी बिना पेन नंबर के फॉर्म को ना भरें। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।